अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं लैब में काम कर रही थी। तो आज के व्लॉग में आपको सिर्फ लैब नज़र आने वाली है। मेरा एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने बनाना था हेयर कंडीशनर। सो मैं अपने प्रोडक्ट्स लेके लैब में पहुँची थी और जो जो प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वो मैं आपको दिखाती हूँ। चले मेरे साथ। तो आज के ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स थे जो मेरे प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होने थे और इनको मैंने जैसे ढूंढा है ना, बस ना पूछो। बहुत जलील हुए हैं इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए, सॉरी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए। कोई भी नहीं मिल रहा था, कोई हमें कह रहा था यहाँ जाए और वहाँ जाए। और कॉस्मेटिक्स का एक कैटेगरी ऐसी होती है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ता है कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ ना यूज़ करो जो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाए। और ये मैं हेयर कंडीशनर बना रही थी तो उसमें मुझे हर चीज़ का ख्याल रखना था कि कोई भी चीज़ मतलब ऐसी ना हो जिससे आपके बालों को नुकसान हो। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो बहुत मुश्किल से मिले हैं। खैर वो लेने के बाद हम पहुंचे थे पॉलीमर लैब में क्योंकि हमने इनकी मेजरमेंट करनी थी। मुझे 100 ml बनाना था तो उस हिसाब से मुझे जितना क्वांटिटी में चाहिए था मैंने उतना मेजर करना था और हमारी लैब में वो अवेलेबल नहीं था। तो हम दूसरी लैब में आए थे और यहाँ सबसे पहले मेरी फ्रेंड करती रही है क्योंकि उसका भी एक प्रोडक्ट था, उसने बनाना था फेस क्लिनजर। देन उसने अपने प्रोडक्ट्स मेजर किए हैं, उसके बाद मेरी बारी आई और यहाँ मैं शिया बटर को मेजर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे 50 ग्राम चाहिए था और मैं 50 ग्राम मेजर कर रही हूँ और ये बड़ी मुश्किल से मेजर हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था कभी कम हो जाता था। तो मैं मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी क्वांटिटी को पूरा किया। और केमिस्ट मतलब आपको जब पता ही है कि वो हर एक चीज़ को बड़ा मतलब एक्यूरेट मेजर करते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक कैटेगरी ऐसी सेलेक्ट की हुई थी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, आपकी स्किन के साथ या बालों के साथ रिएक्ट ना करे। दूसरा फिर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कम डाल देंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा। The next day. सो वेलकम बैक टू अनदर डे। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा कि मैं वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना रही थी और अपने इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट कर रही थी। तो वो एक दिन का काम नहीं था, वो नेक्स्ट डे पे चला गया था। तो नेक्स्ट डे मेरा स्टार्ट होता है। अब मैं खैर सबसे पहले उठी हूँ, मुँह हाथ धोया, नाश्ता किया, तैयार हुई हूँ और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई हूँ। भाग भाग के बंदा स्पीडो पकड़ता है और स्पीडो में इतना रश होता है कि आपको पाँव रखने की जगह तक नहीं मिलती। अब ये देखें, आपकी बहन को दरवाजे के बिल्कुल पास जगह मिली और जो धक्के पड़ते हैं ना पूछें आप। खैर यहाँ हम यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, मेरी फ्रेंड पहले ही आई होती है मुँह उठा के तो उसके साथ हम गए हैं लैब में। हमारा लेक्चर तो था, वो देर से था, तो हमने सोचा कि जो हमने मेजरमेंट्स की हुई है 3 hours later. यहाँ पे मतलब मुझे हीटिंग बैलेंस नहीं मिल रहा था तो ओवन अवेलेबल था। उसमें मुझे जो चीज़ सबसे पहले चाहिए थी वो मेल्टिंग का प्रोसीजर था। तो मैंने अपने शिया बटर को बीकर में डाल के उसको मेल्टिंग पे लगा दिया और ओवन में रख दिया, उसका टेम्परेचर भी सेट कर दिया। देन आफ्टर दैट ये सारे ऑयल से जो मैंने क्वांटिटी मेजर करके डालने थे। और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स ये मेरे सारे क्लास फेलोज़ ही फिर रहे हैं, इनका भी कोई ना कोई प्रोडक्ट चल रहा था तो वो भी लैब में काम कर रहे थे। और उसके बाद ये जैसे ही मेल्ट हुआ इसको मैंने स्टीयरिंग पे लगा दिया और देन इसमें सारे ऑयल्स की क्वांटिटी को जितना चाहिए था मेजर करके इसमें डाल दिया। और डालने के बाद वो मैंने मिक्स किया है और अच्छे से वो बन गया। तो उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। लेकिन मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि मैंने वो जितना बना था ना उसको मैंने पुश बॉटल में डाल लिया और बाकी में थोड़ा सा रख के मैंने कहा कि इसके साथ करके देखती हूँ क्या बनता है। यहाँ पे ये सिटाइल अल्कोहल ली मैंने, इसको मैं मेल्टिंग पे लगा दिया और ये इतना स्लो प्रोसीजर था कि बस वेट कर करके ना मेरी बस हो गई थी। 15 minutes later. 15 मिनट बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है और मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो जिसका है टेम्परेचर उसको उतने पे मेल्ट करना चाहिए था। तो ये फ़ौरन से मेल्ट हुआ है और जैसे ही मैंने इसको हीटिंग बैलेंस से उठाया ये अगेन स्टक हो गया, मतलब ये फ़ौरन से जम गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप में से जो भी कोई केमिस्ट्री स्टूडेंट देख रहा है तो वो बताए कि ये क्यों हुआ है, एसिटाइल अल्कोहल मतलब फ़ौरन से स्टक क्यों हो गई। और यहाँ मैं एज़ यूजुअल क्लास में बैठी हुई अपनी दोस्त का वेट कर रही थी क्योंकि वो लेक्चर लेने गई हुई थी और ये अपना मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन पे लगा के मुझे ड्यूटी दे गई थी कि हाँ ये जब इस तरह टेम्परेचर पे बॉईल हो या हीट हो इसको उतार लेना। और मैं यहाँ पे लैब में अपनी शशके लगा रही थी, मतलब मेरे पास वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वेट करते करते मेरी बात हो गई थी और यहाँ पर मैं अपनी दोस्त के आने का वेट कर रही थी।
यहाँ मैं अपना प्रोडक्ट बना के फ़ारिग हो चुकी थी, मतलब मैंने जो भी उसका करना था वो कर लिया था। और ये देखें गाइस, इसको मैंने पुश बटन में मतलब डाल लिया था और ये इतना स्मूथ था, इतना सॉफ्ट था, इतना अच्छा इसका टेक्सचर था और ये बड़ा मतलब बटरी सा था। और जब मैंने इसको सर को चेक करवाया तो सर ने कहा था कि अच्छा बना है, गुड है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी। और सर ने कहा था कि सबसे पहले आप इसको अपने बालों पे टेस्ट करके बताएंगी, दैन हम इसको नेक्स्ट रेकमेंड करेंगे, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो खैर इसको मैं अपने हॉस्टल ले गई थी। मैंने सोचा था मैं जैसे भी पॉजिटिव रिव्यूज़ हुए, नेगेटिव हुए, वो मैं बताऊँगी। तो खैर ये बहुत अच्छा था, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था और कुछ भी नहीं। इसमें सारे नॉन टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ हुए हैं, मतलब ये बहुत अच्छा था। मुझे तो अपने बालों पे बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्टनेस फ़ील हुई है, शाइनिंग फ़ील हुई है, क्योंकि इसमें ऑल शाइनर्स डाले हुए हैं। खैर यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी अपने हॉस्टल में और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आते ही लेट गई हूँ, बस 4-5 बजे तो पहुँची हूँ। स्टूडेंट लाइफ तो यही होती है। खैर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा स्टार्टिंग है, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह खैर करे, अच्छा हो जाएगा, इससे बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।